सभी साथियों का आज के इस शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं संदीप शर्मा, लेक्चरर कॉमर्स, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। निश्चित रूप से आज का टॉपिक है वो आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बहुत ही खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में सेशन को जरूर शेयर कर दें ताकि फटाफट आज का सेशन अपन स्टार्ट कर सके। क्योंकि जो ही आप शेयर करोगे हमारे साथ जो जो आपके साथियों का सहयोग बढ़ता जाएगा, कारवां जुड़ता जाएगा, अपन इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट एक काम कर दो, सेशन को शेयर कर दो ताकि आज का सेशन है वो स्टार्ट करें। बड़ा ही खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और गारंटेड बात है कि कोई भी आपका कंपटीशन एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन है वो जरूर आपको देखने को मिलता है। चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम हो, चाहे आपके अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम हो, केवीएस है, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, यानी किसी से भी रिलेटेड आपका कॉमर्स का जो पेपर है वहां से क्वेश्चन है अगर बनता है तो ये टॉपिक है उसके लिए बहुत ही खास और प्रभावशाली टॉपिक माना जाता है। इसलिए अपने को आज का सेशन है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा सेशन है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि हर पॉइंट वो आपके क्लियर हो जाए। सेशन जरूर छोटा होता है लेकिन बात सिर्फ काम की बातें करते हैं। अगर इसी सेशन को अगर बातों में निकालना हो तो हम 1 घंटा 1.5 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम की बात होगी, आपके टॉपिक की बात होगी। अनावश्यक आपका समय है वो यहाँ पर व्यर्थ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। और रेशियो एनालिसिस का ये आपका 7 नंबर का सेशन है वो होने वाला है। रेशियो एनालिसिस का अनुपात विश्लेषण आपकी एक टेक्निक भी है और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है जिसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो देखो आज के सेशन को अपन सेकंड जो है उससे स्टार्ट करेंगे कि भाई परिचालन अनुपात है ना, ऑपरेटिंग रेशियो। इससे पहले अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड है वो चर्चा पिछले सेशन में कर ली थी। जिन साथियों ने ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में नहीं जाना है उनको मैं बता दूं कि लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस सेशन को ज्वाइन करो। इसके अलावा हमने प्ले लिस्ट भी बना रखी है स्कूल लेक्चरर के नाम से, है ना। क्या है? प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट है आपकी स्कूल लेक्चरर के नाम से, है ना। तो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर तमाम वो सेशन है वो आप ज्वाइन कर सकते हो जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो ये काम आप जरूर करें ताकि लगातार आप अपडेट रहे और इंफॉर्मेटिव जितनी भी जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचे। देखो आज के सेशन में बात करेंगे परिचालन अनुपात यानी ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है और किस तरीके से कैलकुलेट होता है उस पर अपन अभी चर्चा करेंगे। देखो इसमें क्या है कि भाई परिचालन अनुपात जो ऑपरेटिंग रेशियो है ना, वो एक संस्था की कुल परिचालन लागत और संचालन क्रियाओं से शुद्ध आगम के मध्य संबंध व्यक्त करता है ना। जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो और आपकी नेट रेवेन्यू है उसके मध्य है ये संबंध है वो दर्शाता है कि भाई आपकी जो एक्टिविटीज, क्योंकि एक फर्म है जब कार्य करती है तो उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और उन एक्टिविटीज के आधार पर ही वो अपना लाभ है वो अर्जित करती है। तो आपको पता है कि भाई कोई भी फर्म है जब जहां पैसे इन्वेस्टमेंट करती है, पैसे लगाती है, पैसे खर्च करती है तो वो उसका रिटर्न भी चाहती है, वापस प्रॉफिट भी चाहती है कि भाई उनको वापस प्रॉफिट मिले, है ना। तो संबंध व्यक्त करता है। कुल परिचालन लागत ज्ञात करने हेतु संचालन क्रियाओं से आगम लागत में मुख्य व्यवसाय से संबंधित समस्त जितने भी आपके परिचालन व्यय, जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे इसमें ऐड होते हैं और जो आय होती है वो इसमें से घटाई जाती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है ना। जो आपकी लागत होगी ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी ना, उसमें अपने को क्या करना है कि परिचालन जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो तो उस कॉस्ट में जुड़ जाएंगे और जो भी जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम है वो वहां पर लेस हो जाएगी और उसको अपन क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। आगे अपन देख लेंगे, ये अभी फॉर्मूला देख लो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी उस पर भी अपन बातें कर लेंगे। देखो ऑपरेटिंग रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला अपने को काम में लेना पड़ेगा। क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई 100 बटे नेट रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का संबंध किसके साथ दर्शाना है? ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ दर्शाना। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी बात। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा, क्योंकि नेट रेवेन्यू के बारे में तो आपने सुन लिया कि भाई शुद्ध आय वो होती है जो एक वित्तीय वर्ष में अर्जित की जाती है, लेकिन ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है उसमें ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लेस करेंगे ऑपरेटिंग इनकम, तो अपने पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आ जाएगी। अब आएगी कैसे, उस पर देखो अपन आगे बात करते हैं। यहां तक ओके है? बढ़ जाए आगे देखो ये रहा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कैलकुलेट करने का तरीका। आपको हर चीज यहां पर मिलेगी, है ना, आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जिसमें आपके सारे डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास किया जाता है। जो भी चीज बताएंगे वो विद ऑथेंटिक और उसके साथ रिलेटिव जोड़ के बताएंगे विद एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप हर चीज समझे और आपकी क्वेरी हो उसका वही समाधान हो जाए। तो देखो ऑपरेटिंग कैसे आएगी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी आपने पीछे जो 2-3 क्लासेज हुई है उसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में आपने सुना कि भाई संचालन क्रियाओं से जो आपकी लागत है ना, जैसे मैं आपको बताऊं मेरे पास ये पेन है ना, ये पेन मैंने एमआरपी में 100 रुपए में खरीदा है, तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट ऐड है, तो इसकी कॉस्ट क्या रही होगी? जैसे मान 80 रुपए का ये पेन है और इसमें 20 रुपए प्रॉफिट के है, तो ये होगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी होगी? 80 रुपए, और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी 100 रुपए, क्योंकि इसमें 20 रुपए प्रॉफिट के ऐड कर दिए गए हैं, है ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें ऐड कर देंगे ऐड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लेस कर देंगे अदर ऑपरेटिंग इनकम, है ना। आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी लागत है और ये भी लागत है, दोनों खर्चा है, तो ये दोनों खर्चे ऐड हो जाएंगे, और ये आपकी इनकम है ये लेस हो जाएगी, तो अपने पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब आप कहोगे कि भाई ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम है क्या? तो देखो ये सारे के सारे आपके याद दे रखे कि आपके परिचालन व्यय कौन कौन से होंगे, है ना, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे। जैसे आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, किसी भी कार्मिक को कोई आपने लाभ दिया है, कोई सुविधाएं दी है, तो वो खर्चा है वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। डेप्रिसिएशन, आपकी संपत्तियों पर मूल्य ह्रास लगा है तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, आपके कार्यालय और प्रशासनिक जितने भी वे हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, है ना, विक्रय और वितरण वे हैं वो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। डिस्काउंट, है ना, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। बैड डेब्ट्स आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। तो ये कुल मिलाकर आपके इतने चीज है, ये आप किसकी कैटेगरी में आएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में इनको इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अगर दूसरा आता ऑपरेटिंग इनकम, तो अन्य परिचालन आय, है ना, अदर ऑपरेटिंग इनकम में अपने पास कोई कमीशन आपने प्राप्त किया है, डिस्काउंट आपने प्राप्त किया है, रेंट आपने प्राप्त किया है, इसके अलावा भी कोई आपकी अदर इनकम कोई है तो वो आपकी अदर ऑपरेटिंग इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। ओके, यहां तक अब तो डाउट नहीं है ना कि अपने को ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ देंगे और ऑपरेटिंग इनकम है वो घटा देंगे, तो अपने पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, और उसमें भाग दे देंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग रेशियो है वो आ जाएगा। ओके, यहां तक एक्सप्लेन हो गया। बढ़े आगे देखो इसका महत्व क्या है ना, महत्व कि परिचालन अनुपात व्यवसाय की कार्य कुशलता एवं लाभोत्पादन क्षमता का माप है ना। जो आपका ऑपरेटिंग रेशियो है वो किसका अनुमान लगाता? आपके व्यवसाय में जो कार्य कुशलता है, काम करने की जो एफिशिएंसी है उसकी, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसके बारे में क्या करता है? मापन करता है। कौन? ऑपरेटिंग रेशियो। अगर अपने को ऑपरेटिंग रेशियो अपन ने निकाल लिया तो निश्चित रूप से अपन व्यापार की दो वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं कि भाई व्यापार में जो लोग काम कर रहे हैं या प्रबंधक मैनेजर जो भी हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता कैसी है, क्या वो सही तरीके से काम कर पा रहे हैं। एक तो ये पता चल जाएगा, और दूसरा अपने को उस फर्म की लाभ की कैपेसिटी के बारे में पता चल जाएगा कि यह संस्था व्यापार में कितना लाभ है वो अर्जित कर रही है। तो इन दोनों के लिए ऑपरेटिंग
रेशियो है वो कैलकुलेट किया जाता है ना। यह अनुपात जितना कम होता है ना, लाभोर्जन की दृष्टि से संस्था उतनी ही कुशल मानी जाती है। अब देख लो, है ना। अब अपन क्या सोचते हैं कि भाई ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात करते हैं तो और भी औरों के बारे में अपन ने सुना है कि ज्यादा होता है वो बेटर होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग रेशियो है, जितना कम होगा ना उतना ही आपकी लाभ अर्जन क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, है ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उसमें से इनकम लेस होती है तो बचा क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट बची है। तो कॉस्ट तो आप जानते हो कि जितनी कम होगी ना उतना ही ज्यादा फर्म को बेनिफिट होगा, यानी कम कॉस्ट पर उस पर मार्जिन ज्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब फायदा होता है। तो अपने को ध्यान में रखना है ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा फर्म को लाभार्जन उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अब आता आपका तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उसी का है ना। जो आपने ऑपरेटिंग रेशियो निकाला है अब आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, है ना। यह क्या बताता है कि यह अनुपात परिचालन लाभ और संचालन क्रियाओं से आगम यानी शुद्ध विक्रय है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के मध्य संबंध स्थापित करता है। क्या करता है, परिचालन लाभ या संचालन क्रियाओं से आगम, परिचालन लाभ या संचालन क्रियाओं से आगम है ना, उसमें शुद्ध विक्रय के मध्य संबंध है वो स्थापित करता है। ठीक है, परिचालन लाभ से आज से उस लाभ से, है ना, परिचालन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आज से क्या होगा, उस लाभ से है जो संचालन क्रियाओं से आगम में से मुख्य व्यवसाय से संबंधित समस्त परिचालन व्यय घटाकर और अन्य परिचालन आय जोड़कर निकाले जाते हैं। क्योंकि ये प्रॉफिट आ गया तो इस प्रॉफिट में क्या करना है, जितने भी जो खर्चे हो गए कौन से, ऑपरेटिंग से संबंधित, है ना। ऑपरेटिंग से संबंधित जो आपके खर्चे हैं वो तो अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और जो इनकम होगी वो इसमें जोड़ दी जाएगी, क्योंकि तभी तो अपने पास प्रॉफिट आएगा, है ना। खर्चों को घटाएंगे क्योंकि ये ज्यादा रहेगा, प्रॉफिट ज्यादा रहेगा तो खर्चे इसमें से लेस होंगे और आय है वो इसमें ऐड हो जाएगी, है ना। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बटे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो चाहे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो और चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, नीचे तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही रहेगा, मल्टीप्लाई 100 ही रहेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट में अपने को ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखना है। कॉस्ट के बारे में मैंने बता दिया कि भाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी, उसमें ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लेस कर देंगे ऑपरेटिंग इनकम, तो अपने पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। और इसमें क्या होगा कि भाई अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करना है, तो देखो इसमें दे रखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करना है तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना उसमें से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, और अदर ऑपरेटिंग इनकम है वो जोड़ देंगे, तो अपने सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने को ज्ञात करना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने को कैलकुलेट करना होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देंगे और ऑपरेटिंग इनकम है वो इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करते ही अपना आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ओके है। अब डाउट नहीं है किसी को किसी प्रकार से। अब मेरे हिसाब से आपके मन में कोई डाउट है वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब अपने सारी बात है वो एक्सप्लेन कर ली है, आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे देखो इसका महत्व क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। देखो यह अनुपात स्पष्ट करता है कि संस्था की क्रियात्मक क्षमता कितनी है ना, वर्किंग कैपेसिटी कितनी है। यह अनुपात जितना अधिक होगा संस्था संचालन क्रियाओं में उतनी ही कुशल मानी जाएगी और लाभ कमाने की दृष्टि से कुशल मानी जाएगी, है ना। कि भाई यह अनुपात क्योंकि ये प्रॉफिट का है और प्रॉफिट का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही फायदेमंद होता है, कॉस्ट का रेशियो जितना कम होता है उतना फायदेमंद होता है ना। तो कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए और प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, तो ये माना जाता है ये क्रियात्मक मापता है और ये जितना अधिक होगा उतनी ही कुशलता को शो करेगा। ठीक है, हो गया महत्व। बढ़े आगे देखो एक एग्जांपल दे रखा है निम्नलिखित सूचनाओं से परिचालन अनुपात और परिचालन लाभ अनुपात की आपको गणना करनी है। देखो इसमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 225
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 25,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,00,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 17,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 9,000 और डेप्रिसिएशन है 22,000, है ना। तो यहाँ पर तीनों आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रखी है, ये आपका रिटर्न दे रखा है और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। अब इसमें अपने को कैलकुलेट करना है नंबर एक अपने को क्या करना है, ऑपरेटिंग, क्या कैलकुलेट करना है, परिचालन अनुपात, तो ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बट्टे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100, है ना। अब देखो अपने पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने पास क्या है, 100 है और कुछ भी नहीं है, लेकिन सूचनाएं दे रखी है, उसके आधार पर अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले चाहिए अपने को ऑपरेटिंग कॉस्ट। नाउ ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट याद करने का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस, प्लस कर दो, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। अब देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने पास है 1,00,000 रुपए, तो ये लिख दिया अपन ने 1,00,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज अपने पास ये भी एक्सपेंसेज, ये भी एक्सपेंसेज, ये भी 17, 9, 22, तो 17,000 प्लस 9,000 प्लस 22,000। ऑपरेटिंग इनकम, तो ऑपरेटिंग इनकम कहीं नहीं दे रखी है, तो इसका समायोजन कर देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 1,00,000 और 17, 1 17 और 9,000 यानी 26 और 22 यानी 1,48। तो अपने पास कॉस्ट आ गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 1,48,000। अब अपने को चाहिए नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, तो नेट रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बताया था, नेट रेवेन्यू कि भाई अपने पास नेट होनी चाहिए। अब इसमें देखो ऑपरेशन टोटल तो कितनी है 225, उसमें रिटर्न हो गई 25,000, है ना, तो रिटर्न घटा देंगे तो 2,25,000 माइनस 25,000 तो कितनी आ गई 2,00,000, है ना, 2,00,000 आ गई, तो ये आपका हो जाएगा 2,00,000। ठीक है, बस इनकी कैलकुलेशन हो गई। अब इसकी कैलकुलेशन अपन हल कर सकते हैं, 1 1 1 1 1 2 3, तो 1 2 3, है ना, 5, अच्छा ये एक ज्यादा है, ये लिखना अपने को, ठीक है, 2,00,000 है, तो 1 2 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3, तो 148 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 148 में 2 का भाग देंगे तो 74% है, वो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग, क्या जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। 74% क्या आ गया आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ जाता है। ठीक है, सवाल छोटा सा है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो इशारों में भी कर सकते हो, है ना। अगर ये सवाल आपने समझ लिया तो तुरंत 2.25 में से 25 घटा दिया 2,00,000 और इनको जोड़ दिया भाग दे दिया, सिंपल है ना। तो अगर अपन ने समझ लिया
तो इसका जवाब अपन आसानी से दे सकते हैं, लेकिन अपने को इसकी टेक्निक है, जो ट्रिक है वो आनी चाहिए। अपनी ये होना चाहिए कि ये सारी चीज अपनी पढ़ी हुई है। जब पढ़ी हुई होंगी तो आप आसानी से फटाफट इसका 1 मिनट से भी कम समय में जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपको परीक्षा में 150 क्वेश्चन है वो 180 मिनट में पूछे जाते हैं, यानी लगभग हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट प्लस 10 से 12 सेकंड है वो दिए जाते हैं। तो कोई में ज्यादा लगता है, कोई में कम लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन है वो आप आसानी से 1 मिनट में कर सकते हो अगर आपको ये पता है तो। ठीक है, अब दूसरा पूछा आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। दूसरा क्या होगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बट्टे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100, है ना। ऑपरेटिंग, अब देखो अपने को चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां पर अपन कैलकुलेट करें तो देखो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञात कर लिए अपने ऑलरेडी 2 लाख रुपए, है ना। तो ये तो अपनी 2 लाख होगी, ठीक है। 100 है वो भी दे रखा है। अब अपने को चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। अब देखो अपने पास है यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो दे रखे हैं, है ना, ये माइनस है, इनकम नहीं दे रखी है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दे रखा है ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब नेट रेवेन्यू आपने कैलकुलेट किए कितनी, 2 लाख, माइनस कॉस्ट आपने ज्ञात कर ली थी, कॉस्ट 1,48,000, है ना, 1,48,000। तो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 52,000 है, वो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ गया, ठीक है। 52,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम है ना, वो अपने पास है नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी अपने पास नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो ये इसमें यहां पर सीधा का सीधा लिख देंगे 52,000। अब देखो 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, तो कितने हो गए, 26 दूनी 52, यानी 26% है वो इसका रेशियो है वो आ जाता है। कितना, 26%, ठीक है। कितना हो गया, 26%, ये हो गया। अब इसका एक सीधा भी फॉर्मूला है, अगर आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो चाहिए। अगर ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि कंपटीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दी जाएगी, कंपटीशन में आपसे एक ही चीज पूछी जाएगी। लेकिन अगर अदर एग्जाम है तो अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो चाहिए तो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, है ना। तो जैसे अपने पास 100 है और ऑपरेटिंग रेशियो कितना आया था अपना 74, है ना। तो 100 में से 74 घटाएंगे तो 26%, अपना आंसर कितना आया 26%, है ना। और ऐसे भी
26%। अब मैंने आपको दोनों टेक्निक से बताया है ताकि आप परीक्षा में कंफ्यूज नहीं हो। डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 100 माइनस ऑपरेटिंग, है ना, तो भी आपका हो जाएगा सीधा सिंपल, और ऐसे भी आप इसको एक्सप्लेन करके भी निकाल सकते हो। बताओ, देखिए आप समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट करें ताकि उसको अपन एक्सप्लेन कर सकें और आपकी हर समस्या का समाधान इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर सकें। बताओ, देखें अब किसी को मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें वो एक्सप्लेन हो गई है। बढ़े आगे, बढ़े। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, रिवीजन करना चाहो तो रिवीजन कर सकते हो। सारा का सारा बेनिफिट है वो आपके लिए है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लगातार सारी चीजें वो आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसका बेनिफिट है वो आपको होता है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो, एक और एग्जांपल है ना। क्या है कि निम्नलिखित सूचनाओं से आपको सकल लाभ अनुपात और प्रचलन अनुपात है उसकी गणना करनी है। यानी आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है और आपको ऑपरेटिंग रेशियो है वो कैलकुलेट करना है। इसमें दे रखा प्रचलन से आगम 3,40,000, प्रचलन से आगम की लागत 1,20, विक्रय व प्रशासनिक व 40, है ना। तो इसमें अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो, पहले चाहिए अपने को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नंबर 1 अपने को चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखो इन सूचनाओं के आधार पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, क्योंकि अपने को इस फॉर्मूले के आधार पर अपने पास सिर्फ और सिर्फ 100 है, यह सोचना ही नहीं है। तो पहले तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब देखो नेट रेवेन्यू अपने पास कितनी है? नेट रेवेन्यू कितनी है? 3,40 और आगम की लागत 1,20, है ना। तो 3,40,000 में से घटा देंगे 1,20,000। तो 3,40 में से 1,20 घटाएंगे तो 2,40,000 वो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट अपना क्या है, कितना? 2,40,000। नेट रेवेन्यू अपने पास ऑलरेडी है कितनी? 3,40,000। अब इसको काटेंगे, है ना, ये बिंदु 1 2 1 2, है ना। 2400 में 34 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 64.71%। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप भाग देके देख लीजिए। 2400 में 34 का भाग दीजिए, 64.71% आपका ग्रोस रेशियो आएगा। यहां पर ग्रोस प्रॉफिट की जो इफिशियंसी है वो ज्यादा है, इसका मतलब फर्म को फायदा ज्यादा हो रहा है ना। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा क्या पूछा उसमें? ऑपरेटिंग रेशियो। सेकंड होगा इसमें आपका, सेकंड पूछा है ऑपरेटिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग रेशियो का? ऑपरेटिंग कॉस्ट बट्टे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई 100, है ना। अब देखो अपने पास नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? 3,40,000।
मल्टीप्लाई 100 भी है, लेकिन अपने पास ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। नाउ ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, अपने को चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो इसके लिए फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें आपको कॉस्ट दे रखी है कितनी, 1,20,000 और एक्सपेंसेस दो दे रखे 80 और 40, तो दोनों ही एक्सपेंसेस है, इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 2,40,000। अब इसको रख देंगे यहाँ पे 2,40,000। अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होगी, 2,40,000। ये दो बिंदु, ये दो और ये दो, है ना। अब अपने को भाग देना है 2400 में 34 का, ठीक है। 2400 में 34 का भाग देना है, तो यानी 240 में 34 का भाग देंगे तो अपना मान आएगा 70.59। इसमें थोड़ा सा अपने को संशोधन करना पड़ेगा, ये 240 है ना, ये कैलकुलेशन है वो अपन 240 बता रहे हैं, लेकिन ये कितने होंगे, ये 220 होंगे। इसको थोड़ा सा अपने को करेक्शन करना है, ये कितने होंगे अपने 2,20,000 होंगे, है ना। $3,40,000 माइनस 1,20, तो ये 2,20 होंगे, ठीक है। ये 2,20 में भाग देना तब आपका मान इतना आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन है वो कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, समझ लेना आप। 340 में 1,20 घटाना है ना, और ये आपका 240 सही, तो ठीक है। दोनों बात समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो ये था एक और शानदार सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद रहा होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। अगर ऐसा आप भी सोचते हैं तो जरूर आपको आज का सेशन है वो साथियों के साथ शेयर करना है, सेशन को लाइक करना है, और जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे द्वारा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो जो टॉपिक है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे। तो प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए लगातार इस तरह के और शानदार सेशन लेके आए। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।